नमस्कार, मैं हूं बबीता भट्ट। स्वागत है आपका हमारी वीडियो सीरीज में जिसका नाम है हर मेनी शेड्स। महिला एक, उसके शेड्स बहुत सारे, उसकी स्ट्रेंथ अलग अलग, काम अलग अलग और काम के परिणाम भी अलग अलग। फिटनेस सिर्फ बॉडी शेप का नाम नहीं है, ये हमारी इनर स्ट्रेंथ, हमारे डिसिप्लिन और सेल्फ कॉन्फिडेंस का कॉम्बिनेशन है। और योगा भी सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, माइंड, बॉडी और इमोशंस का बैलेंस है। तो इस सीरीज में आज हम मिलने वाले हैं फिटनेस और योगा टीचर से, जो कि एक होम मेकर है जिन्हें 10 इयर्स का एजुकेशन का एक्सपीरियंस है और जो हमें सिर्फ एक्सरसाइज या वर्कआउट नहीं सिखाती है, वो ये भी सिखाती हैं कि हमें अपनी इनर स्ट्रेंथ को समझना है और खुद को एक्सेप्ट भी करना है। तो बात करते हैं मिसेस हिना जैन से। मैम, वेलकम टू आवर वीडियो सीरीज। हेलो मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। मैम, कितने साल से सिखा रही हैं आप योगा? और इट्स 5+ years मैम। ओके, और फैमिली में कौन कौन है? फादर, मदर एंड माय हस्बैंड। फैमिली सपोर्ट रहता है मैम इन चीज़ों में? क्योंकि आप मल्टीटास्किंग है, जाना, बार बार सिखाने जाना, घर आना, बहुत सारी चीज़ें रहती। आफ्टर मैरिज बात होती है सपोर्ट की। सपोर्ट अगर ना हो तो एक वुमेन आगे नहीं बढ़ सकती, और आफ्टर मैरिज एक मदर इन लॉ का सपोर्ट और एक हस्बैंड का सपोर्ट बहुत मैटर करता है। मैं कैसे, कब, कहाँ, यहाँ तक कैसे पहुँची मुझे तो पता ही नहीं चला, उसने धक्का मार के बस पहुँचा दिया। सो यस, जो बात होती है वो सपोर्ट की बात होती है। फिटनेस इंडस्ट्री में एज अ वुमन ट्रेनर होने पर कौन कौन से प्रोफेशनल चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं? क्योंकि अपन इसे मेन ओरिएंटेड मानते हैं। हाँ, challenges. There are many challenges. I will divide it into 2 parts: before marriage and after marriage. Before marriage जब मैंने ये डिसीजन लिया मैंने डिसीजन कोरोना में। I was also very fatty, so I decided to lose weight. It was very initial level of my starting. So मैंने घर पे कुछ ट्रेनिंग स्टार्ट किए वीडियोस वगैरह देख के। Then one of my friend told me कि you should go for trainings. You are doing very good, so you should go for trainings. तो I did. एंड आई वेंट इंदौर फॉर सर्चिंग एंड सर्चिंग। पहले मैंने गूगल सर्च किया कहीं पे कुछ मिल रहा है क्या। उसके बाद मैं इंदौर गई और वहाँ पे मैंने सर्च किया, तो आई गॉट ए गुड क्लासेस। आई टुक ट्रेनिंग फ्रॉम देयर। जब मैंने ट्रेनिंग का डिसाइड किया तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था कि माई पेरेंट्स वे आर नॉट रेडी फॉर इट। दे वर लाइक, तुझे यही मिला करने के लिए? एंड आई वॉज लाइक, हाँ मुझे यही मिला। बिकॉज पता नहीं क्यों देयर वॉज अ किक इनसाइड मी कि ये चीज़ का आके बहुत नीड है। जिस तरह से हमारी अभी की जनरेशन एरा जा रहा है अपनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल के ओर, तो वहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, इसकी बहुत ज़रूरत होगी आगे। मे बी आई वॉज अ वन टू स्टार्ट इट, बट लेट मी स्टार्ट इट। तो आई वेंट देयर। पापा मम्मी से ऑलमोस्ट फाइट वाली कंडीशंस में ही मैं गई थी इंदौर। एंड रियली बताऊँ तो मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कुछ समय के लिए बात भी नहीं की थी। माई फादर वॉज नॉट टॉकिंग टू मी। My brother was very supportive in this cases, and मम्मी ने भी काफ़ी टाइम तक बात नहीं की थी। बट ओवरऑल जब मैं 3 months के बाद आई तो they were so happy. Everyone was appreciating कि wow, what a transformation and all that. तो कहने की बात सिर्फ इतनी है कि आप चलते तो अकेले हैं, जब आप चलते हैं तो कारवां अपने आप बन जाता है। बहुत सही बात है ना। और आफ्टर मैरिज जब मेरी शादी की बात चली रही थी तब मैंने सबसे पहला ये पॉइंट रखा कि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, यहाँ पे बहुत तरह के हर्डल्स आते हैं, बहुत तरह के मीटअप्स आते हैं, एंड मुझे यही चीज़ करनी है। आर यू रेडी फॉर इट? एंड द गाय आई एम टॉकिंग बिफोर मैरिज, ही सेड यस, देन आई सेड यस। बस ऐसे हो गई हमारी शादी। और आफ्टर मैरिज ऑल्सो 1-2 छोटे मोटे चैलेंजेस आए थे कि यार आप न्यूली मैरिड हो, आपको घर भी देखना है, और बीइंग इंडियन टिपिकल सोच जिसको हम बोल सकते हैं, तो वो ऐसा था कि नहीं यार, आपको घर पहले देखना है, ये सब तो बाद में। और मैंने इन दोनों में बैलेंस को चूज़ किया। मैंने मेरी आवर्स, जो मेरी 24 आवर्स से मेरी लाइफ के, उसको मैंने रीसेट किया। पहले अपने घर को दिया, फिर अपनी इस फिटनेस कोचिंग को दिया। तो इट वॉज ओवरऑल रोलर कोस्टर राइड विथ फॉर मी, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव चूजन दिस करियर। I am proud of myself. Now my parents, my brother, my husband, my in-laws, everyone is supportive and everyone is proud of me. और ये तो रहा मेरा फर्स्ट चैलेंज।
सेकंड चैलेंज जो हमेशा रहा है बॉडी शेमिंग का, कि हाउ यू आर लुकिंग. I must tell to everyone that fitness is not about just looks. It is Exactly. about inner strength. That how you cope up with the world. It's not about always appearance. Yes, it is about appearance, but not always. That you should be first innerly happy, mental peace, and confidence. But obvious. Okay. So this is all about my challenges. There are many, but these two are the main. मैम जैसे जो आपसे ट्रेनिंग लेते हैं या जो योगा सीखने आते हैं, वो भी एज ए वुमन ट्रेनर आपको एक्सेप्ट, जैसे मेल कोई आए हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उन्हें रहता है, झिझक रहती है कि इनसे कैसे सीखेंगे? नहीं, it is like a ratio. 60 to 70% accept it, and some men especially they are like male ego oriented. नहीं, हम इनसे कैसे, या हम इनसे कैसे ले सकते हैं, तो they are like, so it is more of acceptable. ओके. या मैम पीरियड्स के टाइम महिलाओं की हर मंथ की प्रॉब्लम है, ये तो प्रॉब्लम क्या शेड्यूल है, मतलब मैं तो यूँ कहूँगी, तो उस टाइम आपको जैसे कोई अपने ट्रेनिंग सेशन देने में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है और कैसे आप उस सबको मैनेज करती हैं? यस मैम, आई मस्ट से कि पीरियड्स इज ए हेल्दी फेस ऑफ ए वुमेन्स लाइफ. एक ये बहुत सुंदर चीज़ जो भगवान ने एक लेडी को दी है, वो है पीरियड्स. बॉडी अपने आप क्लिनजिंग करती है, बॉडी अपने आप डिटॉक्स करती है. हमारा जो यूट्रस है, हमारा जो वूम है, वो अपने आप को क्लीन करता है. आजकल जो हम देख रहे हैं कि जितनी प्रॉब्लम्स लेडी को आ रही है, वो आ रही है सेडेंटरी लाइफस्टाइल से. एंड दे आर लाइक कि पीरियड्स में तो रेस्ट करना है. नहीं, बहुत सी करती हैं, मतलब घर से बाहर भी नहीं निकलती. हाँ, ये एक माइंडसेट है मैम. हाँ. इसको ब्रेक करना पड़ेगा. और पीरियड्स में वर्कआउट करना इज वेरी हेल्दी. आई मस्ट से कि एवरी वुमेन शुड डू वर्कआउट इन पीरियड्स. अ जेंटल स्ट्रेचिंग इफ नॉट कंफर्टेबल, बट यस, फर्स्ट लिसन टू योर बॉडी. आपको अपनी बॉडी को सुनना पड़ेगा. मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि आप पीरियड में वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं तो. लाइक फर्स्ट 2 days ऑफ पीरियड्स आर वेरी फ्लोइंग स्टेट. तो अगर आपको लगता है कि उसमें आप उठकर क्लास आने जैसी कंडीशन नहीं है, ओके फाइन, डू वॉकिंग एट योर ओन टेरेस. अब वॉक कर लो, पर अब अपने आप को आलसी मत बनाओ, क्योंकि एक इंडियन माइंडसेट इतना बुरा हो चुका है कि नहीं, पीरियड्स मतलब भैया आराम करने वाले दिन. और जिस बैकग्राउंड से हम आ रहे हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने हमें यही सिखाया है कि नहीं, पीरियड्स में तो आपको यहाँ नहीं टच करना है, वहाँ नहीं टच करना है, आपको दूर ही रहना है, और आपको अलग से एक रूम भी दिया जाएगा. बट nowadays it's not like this. You can work in your periods, you can do workouts. It's very healthy. When you work out, when you do a gentle walk even in nature, तो एंडोर्फिन करके एक आपका हार्मोन रिलीज होता है, हैप्पी हार्मोन. वहाँ पे आपको हैप्पी मूड वो देता है. तो वर्किंग आउट इन पीरियड इज मस्ट एंड हेल्दी ऑल्सो. तो सभी एक्सरसाइज कर सकती है? नहीं कर सकती हैं? नहीं मैम, सभी एक्सरसाइज हम नहीं करते. हम हाई कार्डियो, हाई इंटेंस वर्कआउट, जो हिट वर्कआउट्स होते हैं, वो हम नहीं करते हैं. जिसमें जंपिंग एंड ऑल आता है, वो हम नहीं करते, बिकॉज इस टाइम पे बॉडी का जो यूट्रस वाला पार्ट है, वो बहुत वीक होता है. वो अपनी सफाई और क्लिनजिंग के मोड पे होता है. तो उसको आप जेंटल स्ट्रेचिंग के थ्रू, जेंटल वॉक के थ्रू, और कुछ फ्लो ट्रेनिंग्स होती हैं जो यूजली, जिसके लिए मैं स्पेशलाइजेशन में हूँ, वो आप कर सकते हैं. मैम आपका कौन सा खुद का जो एक सेल्फ डिसिप्लिन है जो आपको हमेशा मोटिवेट करता है, जो आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है? अगर मैं बोलूँ कि सेल्फ डिसिप्लिन का मेरा मोटिव क्या है और मुझे क्या अंदर से जगा के रखता है ये सब करने के लिए, तो मैं नाम लूँगी खुद का. ओके. मैं खुद का नाम लूँगी, और खुद के स्ट्रगल्स का, खुद के सर्कमस्टेंसेस का, और खुद के ओल्ड हीना जैन का. जो एक ओल्ड हीना जैन थी और जो आपके सामने आज बैठी है, देयर इज अ मच डिफरेंस. इज अ टोटली न्यूबॉर्न हीना जैन, जो एक कम्प्लीटली न्यूबॉर्न है. सेल्फ डिसिप्लिन आता है कंसिस्टेंसी से. अब कंसिस्टेंसी कैसे आएगी? जब आपका मन नहीं भी है, तब भी यू हैव टू गो फॉर योर क्लासेस, योर वर्कआउट्स, योर वॉक्स एंड एवरीथिंग. आपने देखा होगा मैम कि जैसे कोई भी क्लास हम ज्वाइन करते हैं, है ना, चाहे वो फिटनेस की हो गई या एनीथिंग ऑफ योर पैशन या योर आर्ट वर्क, आपको बहुत बिजी स्केड्यूल है लाइफ में, है ना. तो आप सबसे पहले क्या ड्रॉप करेंगी? सपोज एग्जांपल, आप मॉर्निंग से उठी हैं 6 बजे से, और 12 बजे आपको पूरा काम ही रात तक. तो सबसे पहले आप क्या छोड़ने का सोचेंगे कि हाँ, ये आज मिस कर देती हूँ और ये तो करना ही है. दैट इज ओनली योर क्लास वर्क, है ना. जो फिटनेस क्लास आप जा रहे हैं वो आप छोड़ देंगे, है ना.
या कोई आर्ट वर्क आपने ज्वाइन किया तो वो आप छोड़ दें। कभी हम खाना छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। कभी हम सोना छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। कभी हम फोन छोड़ते हैं? बिल्कुल नहीं छोड़ते। बट हम क्या छोड़ते हैं? जो सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी है, बॉडी पे वर्कआउट, या हमारा जहाँ से हमको हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, हम उसी को छोड़ देते हैं। तो मैंने उस चीज़ को कभी छोड़ा नहीं मैम। मेरा मन नहीं भी था, ठीक है, सुबह मैं नहीं उठी, कभी लेट उठना हो गया, ठीक है, मैंने इवनिंग का वॉक कर लिया, मैंने एक मील को स्किप कर दिया। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये मुझे किक स्टार्ट देती है कि नहीं, मुझे करना है। और एक जो सबसे बड़ा सेल्फ डिसिप्लिन है वो है अर्ली मॉर्निंग रूटीन। घर में इतनी ठंड में सब सोए होते हैं, लेकिन आई एम द ओनली पर्सन जो आत्माओं के से भटकती रहती हूँ सुबह सुबह घर में अपनी साधना को पूरा करने के लिए, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी वाला पॉइंट आता है कि कोई नहीं भी देख रहा है ना, तब भी आप करो। यू हैव टू डू इट। मन नहीं है तब भी करो। आज दर्द हो रहा है कहीं पे, तब भी उठ के आप करो। आज हेडेक हो रहा है तब भी आप करो, बट यू हैव टू डू इट। कीप गोइंग एंड कीप गोइंग। आपके अकॉर्डिंग वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, मतलब क्या डेफिनेशन हो सकती है वुमेन एम्पावरमेंट की? वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल हम और आप साथ में आज बैठे हैं, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वुमेन एम्पावरमेंट का। बात की जाए वुमेन एम्पावरमेंट की तो वर्ड में ही आंसर है पावर। एंड जैसा कि हम जानते हैं कि वुमेन को एक देवी शक्ति भी कहा जाता है, तो इट्स ऑल अबाउट द पावर ऑफ द वुमेन। और ये जो पावर है ये हर वुमेन के अंदर है, और ये हर वुमेन को पहचानना, मुझे लगता है कि अगर सपोज घर में एक वुमेन अगर काम कर रही है आउटसाइड जाके, तो उसको सेकंड वुमेन को भी पुश करना चाहिए, हैंड होल्ड देना चाहिए कि यू कम विद मी, लेट्स एक्सप्लोर समथिंग आउट। बिकॉज जो एरा में हम लोग हैं 2026 वी आर रनिंग स्टेट, एंड इट्स द नॉट टू सिट एट होम। इट्स नॉट लाइक कि हम लोग घर बैठ जाएं और सब अपने आप हो जाएगा। नो, यू हैव टू कोप अप विद एवरी फील्ड, एवरी मोमेंट एंड एवरी चैलेंज। तो वुमेन एम्पावरमेंट इज ऑल अबाउट कि यार, एक लाइन के थ्रू मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँगी कि किसी को कुछ नहीं आता है, किसी को कुछ नहीं आता है, सबका वक्त आता है, और जब वक्त आता है तो सबको सब कुछ आता है। जब वक्त आता है तो सबको सब कुछ आता है। तो वुमेन एम्पावरमेंट का वक्त अब आ चुका है, और उसको आप और मैं ज़रूर फुलफिल करेंगे। थैंक यू हिना जी हमसे बात करने के लिए। डेफिनेटली आपकी जर्नी से, आपकी बातों से हमारी जो वुमन लिसनर है वो इंस्पायर होगी और कुछ सीखेंगी आपसे ज़रूर से। यस मैम, थैंक यू सो मच फॉर सच एन अपॉर्चुनिटी। आई एम ब्लेस्ड टू हैव हियर। थैंक यू सो मच मैम। हिना जी की जर्नी मोटिवेशनल है। आपने उनके स्ट्रगल्स को सुना, और उन सभी बातों को सुनकर आपको क्या फील हो रहा है हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से लिखकर बताइएगा। और इस तरह की मल्टीटास्किंग मूवमेंट्स से हम अपने इस वीडियो सीरीज़ में आपको मिलवाते रहेंगे। सो हमारे साथ जुड़े रहिए।